नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश राधना। हमारे YouTube चैनल MK एजुकेटर पर आपका स्वागत है। हमारी इस क्लास में प्रतिशत का हमारा टॉपिक चल रहा है, उसकी हमने कुछ क्वेश्चंस या अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन हमने पीछे की क्लास में कर लिए हैं। आज की क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ में क्लास को शुरू करता हूँ। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जो चुनाव से संबंधित जो प्रश्न आते हैं प्रतिशत में, उन सब क्वेश्चनों को हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूं। आज का रखा है कि दो उम्मीदवारों राम और मोहन के बीच हुए एक चुनाव में राम ने 40% मत प्राप्त किए और वे 1200 मतों के बहुमत से हार गया। दर्ज किए गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, एक चुनाव है, उसमें देखो राम और मोहन दो उम्मीदवार है और उसमें एक राम को 40 मत प्राप्त हुए, 40% मत प्राप्त हुए और वो 1200 मतों के से हार जाता है। तो बताना है कि कुल मतों की संख्या कितनी है। देखिए, मान लो कि 100 मत थे, उसमें से 40% जो मत है वो किसने प्राप्त किए? ये राम ने प्राप्त किए। तो राम ने 40% मत प्राप्त किए। इसका मतलब जो जीतने वाला उम्मीदवार है, विजेता, जिसको विजेता बोल रहे हैं, ये इसको मिला है 60% अंक, यानी 100% अंक में से 40% अंक राम को मिल गया। तो जो जीतेगा उसको मिलेगा 60%, यानी 100 में से 40 घटा देंगे तो 60 बच गया। तो 60% अंक मिलेंगे किसको? विजेता को मिलेंगे। अब ये प्रश्न में ये बोल रहा है कि राम है वो 1200 मतों के बहुमत से हार गया, यानी इन दोनों का जो अंतर रहा है, दोनों उम्मीदवारों का जो अंतर रहा है, राम का और जीतने वाले का, इन दोनों का अंतर 1200 मत रहा है। कितना? 1200 मत। और वैसे देखिए, इसमें कितने प्रतिशत का अंतर है? 20% का अंतर है। तो हम कर सकते हैं, देखिए कि 20% का अंतर किसके बराबर है? 1200 मतों के बराबर है। देखो, 1% बराबर कितना हो गया? इसका भाग दे देंगे 1200 में, 20 का भाग दिया तो कितने बच गए? 60 बच गए। तो 1% बराबर 60 हो गई। 1% का मान 60 आ गया। अब देखिए, हमें ज्ञात करना है कि कुल संख्या कितनी है, मतों की कुल संख्या। तो हमने माना है कि कुल मत है वो 100% है, यानी 100 है। तो हमें 100% ज्ञात करने के लिए 100 से मैं गुणा किया, इधर भी 100 से गुणा करूंगा तो ये हो गए 6000। तो कुल मतों की संख्या कितनी थी? 6000 मत थे, उसमें से राम को 40% प्राप्त हुआ और जो जीता है उम्मीदवार उसको 60% मत प्राप्त हुआ और उन दोनों का अंतर रहा है वो 1200 का रहा है। इसको हम चेक भी कर सकते हैं। क्रॉस चेक कैसे करेंगे? देखिए, जैसे मान लिया कुल मत थे 6000, उसमें से 40% किसको मिले? राम को मिले। मतलब कितना मिला राम को? राम को 2400। कितने मिले? 2400। वैसे जो जीता है उम्मीदवार उसको 6000 का 60% मत मिले। मतलब कि कितना मिला है इसको? 3600 मत मिला है। कितना मिला है? 3600 मत मिला है। अब देखिए, इसको 2400 मिला है, इसको 3600 मिला है, इसका अंतर कितना है? 1200। यही प्रश्न में दे रखा है कि राम और जीतने वाले की अंतर है वो 1200 है, तो ये 1200 आ गया। तो इसने प्रश्न में हमें ये पूछा था कि कुल मतों की संख्या कितनी है। तो कुल मत कितने हो गए? 6000 मत थे। ठीक है, समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है। देखिए, एक बार फिर से बता देता हूं कि 100% हमने मत माना है, उसमें से राम को 40% प्राप्त हुआ और जो जीता है दूसरा उम्मीदवार मोहन, उसको 60% प्राप्त हुआ है। अब देखिए, इन दोनों का जो अंतर है वो 20% रहा है और वैसे अंतर इन दोनों में मतों का 1200 मत है। तो 20% के बराबर क्या हो गया? 1200 हो गया। 1% का मान हो गया 60 हो गया। तो हमें 100% ज्ञात करना है तो 100 से गुणा कर दिया। इस प्रकार से 6000 हमारा आंसर प्राप्त हो गया। अब देखिए, हम चलते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन पे। देखिए, अपना जो दूसरा नंबर का प्रश्न है कि दो उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए मतों के 60% प्राप्त हुई और उसने 1860 मतों से जीत दर्ज की, तो उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुई? देखिए,
जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसा ही हम करेंगे। देखिए 100 मत मान लिया, कुल मत कितने हैं 100% है, 100 है। उनमें से देखिए 60% किसको मिला, जीतने वाले उम्मीदवार को। देखो ये जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मिला 60%, जीतने वाले उम्मीदवार को, जीतने वाले को कितना प्रतिशत है 60%। अब देखिए 100 में से 60% इसको मिला तो 40% किसको मिलेंगे, हारने वाले को मिलेगी, हारने वाले को। देखिए इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जैसे मान लिया कुल मत 100 हैं, उसमें से 60% मत जीतने वाले को, तो शेष बच गया कितना 40%, ये मिला किसको, हारने वाले को। देखिए यहाँ 20% है, यहाँ पे 60% है, ये कितना 40% है, तो इन दोनों का अंतर कितना आया 20% आया। कितना आया 20% आया। अब देखिए कितना आया 20% आया। अब 20% किसके बराबर हो गया 18। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किए थे वैसा ही इसमें कर रहे हैं हम। टोटल को माना 100 में से जीतने वाले को परसेंट में दे रखा है 60% मिला, तो 100 में से 60 को घटा दिया तो 40 बच गए, तो 40 हो गया। अब बोल रहा है इन दोनों का अंतर यानी हारने वाले का और जीतने वाले को 1% बराबर क्या हो गया, इसमें दे देंगे भाग 20 का। तो 20 का भाग दिया, बिंदु से बिंदु कट गई, इसको डिवाइड करेंगे तो 1% बराबर ये गया 930, 930 हो गया 1% बराबर। लेकिन हमें क्या याद करना है कि हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए। अब देखिए यहाँ पे 2-3 प्रश्न बन सकते हैं। कैसे, अब पहला प्रश्न ये बोल रहा है कि हारने वाले उम्मीदवार को कुल मत, यानी हारने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत हुए। देखो 1% का मान 930 है, तो हारने वाले को कितना प्रतिशत है 40% है, तो 40% के लिए क्या करेंगे, देखो 40% के लिए 930 गुणा 40, 930 को 40 से गुणा कर देंगे, यानी 930 गुणा 40। अब इसको गुणा करो तो देखो 4 तिया 12, असल की 1, 4 तिया 12 के बाद में देखिए 9 चौक 36 और 1 37 और 2 बिंदु, यानी 37,200 किसको मिले हैं, हारने वाले उम्मीदवार को। अब देखिए इस प्रश्न में ये नहीं पूछा है कि कुल मत कितने हैं, लेकिन हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कुल मत कैसे ज्ञात करेंगे, कुल मत कितने होते हैं 100% होते हैं, 100% होते हैं। तो 1% का मान 930 दे रखा है, तो 100% का मान 100 से गुणा कर देंगे। इस प्रकार से कितना आ गया, ये 93,000 कुल मत हो गई। कुल मत कितने हुए 93,000। हारने वाले को कितना मिला 37,200 मिले। और जीतने वाले को भी हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, जैसे 60% मिला है और 1% का मान 930 है, तो 930 से गुणा कर देंगे। अब देखिए 93 को गुणा कर दो 60 से, या 6 से गुणा कर दो एक बार से, 6 तिया 18, असल की 1 और 9 6 54 1 55 डबल, यानी ये मत मिले। ये मत 93,000 में से 55,800 मत मिले किसको, जीतने वाले को, और हारने वाले को ये मिले। और इन दोनों का जो अंतर होगा वो 18,600 मिलेगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं है इस प्रश्न में और पहले वाले प्रश्न में, बस इसमें हारने वाले उम्मीदवारों की संख्या पूछिए कि कितने वो मतों से हारा है। हारने वाला जो उम्मीदवार है उसके पास कितने वोट आए हैं, तो उसको उम्मीदवार को कितने वोट आए हैं, वो 37,200 मत प्राप्त हुए। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, 3 नंबर का क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 5% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 5700 मत मिले जो कुल वैध मतों का 75% थे। इस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को।
देखो मान लो कि 100 मत है, कितने मत है? 100 मत है। उनमें से चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले। तो कितने ने नहीं डाले? 20 ने नहीं डाले। और कितने ने डाले? 80 ने मत डाले। तो ये तो हो गई मत डाले, यानी मत का प्रयोग किया है, लेकिन 20 तो मत ही नहीं डाले, तो इसको अलग कर दिए साइड में। अब देखिए, जिनमें से 5% मत अवैध थे, जो मत डाले हैं उनमें से, तो ये 80 मतों में से 5% मत क्या थे? अवैध थे। अवैध यानी सही नहीं थे वो। तो 80 का 5% कितना हो गया? 4 हो गई। तो 4 मत तो क्या हो गए? अवैध हो गई। बाकी कितना बच गया? 76 मत ये वैध मत बच गई, यानी सही मत 76 हो गए और 4 मत क्या हो गए? अवैध हो गए। अब देखिए, एक उम्मीदवार को 5700 मत मिले, जो कुल वैध मतों का 75% है। अब देखो वैध मत है, वैध मत का 75%, ये दे रखा 75% मत। कितने प्रतिशत? 76 का 75% निकालेंगे। देखिए ये हो गया 3/4, ये काटेंगे 19 से, 19 57, तो 57 तो हो गए ये, इसको मिले हैं। और 57 76 में से 57 घटा दिया तो कितना बच गया? 9 बच गया और 1, ये हो गया 19। अब देखिए, ये बोल रहा है कि एक उम्मीदवार को 5700 मत मिले हैं और जो कुल वैध मतों का 75% है, यानी वैध मत 75% है, तो इसके बराबर कितना हो गया? 5700। कितना हो गया? 5700। तो हम क्या कर सकते हैं? देखो 57% किसके बराबर हो गया? 5700 के। तो 1% का मान कितना आ गया? 100 आ गया। 1% का मान 100 आ गया। हमें क्या याद करना है कि चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो कुल कितने हैं? 100% हमारे पास। 1% का मान 100 है, तो 100% का मान कितना होगा? देखो 1% का मान 100 है, तो 100% आएगा कुल मतों की संख्या। एक बार देखो फिर से मैं बता देता हूं कि जैसे मान लिया हमारे पास 100 मत है, उसमें से बोल रहा है कि 80% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। तो 100 में से कितने ने प्रयोग किया है? 80 ने प्रयोग किया है, 20 ने नहीं किया। तो यहाँ 80 हो गया। अब देखो इस मत, ये है डाले गए मत, डाले गए मतों में से 5% मत अवैध है। तो 80 का 5% निकाला तो वो आया 4। तो 4 तो क्या है? अवैध है। तो 80 में से 4 कम कर दिए तो 76 वोट क्या है? वैध मत है। अब देखिए वैध जो मत है उसका उसने 75% प्राप्त किया है। तो 75% प्राप्त किया है तो वो 5700 के बराबर है। देखो 5700 मत डाले गए हैं जो कि कुल वैध मतों का 75% है। तो 57 है वो किसके बराबर हो गया? 5700 के बराबर हो गया। तो 1% का मान किसके बराबर आ गया? 100 के बराबर आ गया। तो हमें 100% याद करना है, तो 100 से गुणा कर दिया दोनों ओर, तो क्या आया होगा? देखिए इसमें कुछ नहीं किया है, प्रतिशत आपको निकालनी आनी चाहिए। यदि आप सीधे निकाल सकते हो तो सीधे निकाल दो, या वैसे भी कर सकते हो आप। जैसे 80 का 4 निकालते हैं, 80/5/100, 20 से काट दो 20 का 100 और 20 पंजो ये 5 से कट गया, कितना आ गया? 4 आ गया। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो सबका प्रतिशत। तो ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब हम नया प्रश्न चलते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन पे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक चुनाव में डाले गए वैध मतों की कुल संख्या 3,75,000 थी। उम्मीदवार ए ने वैध मतों का 48% प्राप्त किया। शेष वैध मत विजेता उम्मीदवार बी ने प्राप्त किया। उम्मीदवार बी ने उम्मीदवार ए पर कितने वैध मतों से जीत हासिल की है, उसका अंतर देखना है। देखिए क्या करेंगे, मान लो टोटल कितने थे? 100 वोट थे, उसमें से उसने कितने प्राप्त किए? यानी ए ने वैध मतों का 48% प्राप्त किया। तो 48% किसने प्राप्त किया? ए ने। और बी ने कितना प्राप्त किया? फिर देखिए 48% इसने प्राप्त कर लिया, तो 100 में से 48 कम करेंगे, उसके बाद में कितना बचा? 52% बी ने प्राप्त किया।
जो कि एक विजेता है, यानी जीतने वाला उम्मीदवार। देखिए ए है वो 48% प्राप्त किया, शेष वेद मत विजेता उम्मीदवार बी ने प्राप्त किया है, यानी 52% मत किसने प्राप्त किए हैं, बी ने किए। बी ने उम्मीदवार ए पर कितने वेद मत से जीत हासिल की है। अब देखिए इन दोनों का जो अंतर है, यानी 48% ए ने, यहाँ 52% बी ने, तो इन दोनों का जो अंतर है वो कितना आया, 4% आया, यानी 4% से किसने जीता है, उम्मीदवार बी ने जीता है। वैसे देखिए प्रश्न में क्या दे रखा है कि कुल मत कितने हैं, कुल मत 3,75,000, कुल मत कितने हैं, 3,75,000। इनका अंतर क्या है, 4% है, 4% है। अब देखिए इस कुल मत का मतलब ये हुआ कि 100% मत है 3,75,000। हमने कुल मत ज्ञात करने के लिए उसको 100% किया था, उसी प्रकार से 100% के बराबर क्या हो गया, 3,75,000 हो गई। अब हमें क्या करना है, 1% का मान कितना हो गया, 3,75,000 में 100 का दे देंगे भाग। हमें क्या ज्ञात करना है, इनका अंतर, यानी कितने मतों से वो जीता है वोट। तो देखिए यहाँ 4% है उसका अंतर, लेकिन वैसे ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे, 4% के लिए 3,75,000 बटे 100 और गुणा 4 कर देंगे। तो ये क्या आ गया, यानी बी ने उम्मीदवार ए पर कितने वेद मतों से जीता है, तो वो मत यहाँ प्राप्त हो जाएंगे। कैसे करेंगे, देखो इसको 2 बिंदु से 2 बिंदु कट गई, इसको गुणा कर दो, कितना है 37, 50, 4 से गुणा कर दो, 0, 5 का 20, 2, 28, 2, 30, 3, 12, 3, 15, यानी 15,000 वोटों से वो जीत लिया चुनाव। ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए एक बार फिर से मैं बता देता हूं कैसे करेंगे इस प्रश्न को। देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को, एक बार फिर से बता देता हूं कि 100 मान लिया वोट है, 100 में से ए को मिले हैं 48%, तो बी को मिलेंगे 52%, यानी 100 में से 48 घटाएंगे तो 52 बच गया बी के लिए। अब ये बोल रहा है कि इन दोनों का जो अंतर है, कितने वोटों से वो जीता है, और हमें इस प्रतिशत में देखें तो 4% का अंतर है, और वैसे कितना आया, 15,000 आया। अब ये 15,000 कैसे आया, देखिए कुल वोट हमें दे रखे हैं कि 3,75,000 कुल मत है, कुल मत को हम 100% मानते हैं, 100% बराबर 3,75,000 है। तो 4% ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 1% का मान, ये 100 नीचे आ गया, इसके भाग में आ गया, तो ये आ गया, और 4 के लिए 4 से गुणा कर दिया। इस प्रकार से इसको जब सोल्व किया तो ये 15,000 प्राप्त हुई। ये 15,000 इसका अंतर आया, यानी 15,000 वोटों से कौन जीता है चुनाव, बी ने जीता है। समझ में आ गया होगा। देखिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन, उस पे देखते हैं। आज की क्लास में जो ये चुनाव से संबंधित ही क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जितने भी 5-6 क्वेश्चन करेंगे वो सारे इसी प्रकार के होंगे कि उम्मीदवार 2 होंगे, कुल कितने वोट प्राप्त किए, कौन सा कितने मतों से जीता है, उसका अंतर क्या है, हारने वाले को कितना मिला है, जीतने वाले को कितने मिले हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे आज की क्लास में। देखिए हम चलते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन पे। अब देखिए हमारा जो 5 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि हरि, कमल और ललित ने एक चुनाव लड़ा, यानी 3 उम्मीदवार हैं, हरि, कमल, ललित ने एक चुनाव लड़ा जिसमें 60 यानी 6,050 वोट पड़े और कोई भी वोट अवैध नहीं था। कमल को हरि और ललित द्वारा प्राप्त कुल वोटों के 42% अधिक वोट प्राप्त हुए। यदि ललित को डाले गए कुल वोटों में से केवल 8% वोट प्राप्त हुए तो हरि को प्राप्त वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 3 उम्मीदवार हैं, तीनों को यानी कुल वोट पड़े हैं 6,050, उनमें से हरि को कितना वोट मिला है वो हमें ज्ञात करना है। देखो कैसे करेंगे इस प्रकार के प्रश्नों को। देखिए ये दे रखा है कि कमल को, यानी कमल है
उसको हरि और ललित द्वारा प्राप्त कुल वोटों के 42% अधिक मिले। मतलब इसको कमल को मान लो, कमल और हरि और ललित, देखिए हरि और ललित को द्वारा कुल वोटों के 42%, यानी इन दोनों को यदि 100 मिला है तो इसको कितना मिला है, 142 मिला है। देखिए हरि और कमल को 100 मान लिया हमने, तो कमल हरि और ललित को 100 माना है, तो कमल को कितना मिला, 142 मिला, क्योंकि ये 42 से अधिक मिला है। यानी दो उम्मीदवार है, दोनों को मिला के 100 आया है, 100 हमें माना है, और कमल को कितना 142, यानी 42% ज्यादा होने के कारण इसको 142 से लिख दिया। अब देखिए प्रश्न में दे रखा है कि 6050 वोट कुल पड़े हैं, उनमें से केवल 8% वोट किसको मिले हैं, कुल वोटों में से केवल 8% वोट प्राप्त हुए हैं, किसको, ललित को। तो ललित को कितने वोट प्राप्त हुए हैं, देखो कुल वोट वैसे कितने हो गए, 242, तो 242 में 8% वोट किसको मिले हैं, ललित को, किसको मिले हैं, ललित को। तो देखिए इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए ये कट गया, 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, कितना हो गया, 25 चौका 100। इसको गुणा किया तो 4 और इसको किया तो 8 और इसको किया 4, 484/25 ये आ गया। अब देखिए इसको और कर लेते हैं, 484 में 25 का भाग देते हैं, 25 एकम 25, कितने बच गए, ये बच गए 23 और 4, तो 25 अंता 175, 25 अंटा 200 और 25 नामा 225, कितने बच गए 9, 0.2575, ये 15 और 25 का 150, मतलब कितना आया, 19.36 आ गया। किसका मान, ये ललित को इतने प्रतिशत वोट मिले हैं। अब देखो 100 में से, यानी हरि और ललित को कितने प्राप्त हुए, दोनों को मिला के 100% था, उनमें से 19.36% तो ललित को मिले, तो हरि को कितना मिला, देखो हरि को कितना मिला, 100 माइनस 19.36। अब देखो 19 पॉइंट यानी 20 घटा देंगे, 64, कितना 80.64 किसको बच गया, हरि को। अब देखिए हरि, ललित और कमल तीनों को कितना कितना प्रतिशत आया, देखो हरि को मिला है कितना 80.64, ललित को मिला है 19.36 और कमल को 142। ये इनका अनुपात है, यानी 80.64, 19.36 और 142, ये तीनों के आया है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें तो याद करना है कि हरि को वोटों की संख्या कितनी है, हरि को कितना वोट मिले हैं। अब देखिए इन जो तीनों का योग कितना होता है, 242 होता है, कितना होता है 242। अब कुल वोट यानी इन तीनों का योग कितना होता है, यानी तीनों का योग 242 होता है, और अपने पास प्रश्न में क्या दे रखा है, 6050/242। अब देखिए इसको जब भाग करेंगे, काट दो इसको, कितने से काटेंगे, 2 से काट दो एक बार, 3025/1 2 1 121, 11 से 11 दूनी 22, 8 11 7 77, 11 से कट जाएगा, देखिए 11 दूनी 22, 8 बच गया, 11 7 77, 77 3 5 बच गया, 11 पंडे 55 और 11 से 11 बच गया। फिर देखो वापस काटो इसको, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 पंडे 55, यानी 25 आ गया। इसका मान कितना है, यानी एक इकाई का मान कितना है, 25 आ गया, कितना आया, 25 आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें हरे वाला ज्ञात करना है, तो ये ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करने के लिए 80.64 को 25 से गुणा कर दिए, तो इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो इसको गुणा करेंगे, 5 चौका 20, 6
6 पंजे 30 और 2 32, 8 पंजे 40, ये हो गया 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16। 0 10 की बिंदु स्थल 1, 5 रेख 6, 6 1 10 और 2 और पॉइंट 2 के बाद मतलब कितना आ गया 2016 हमारा आंसर आ गया। देखिए क्या करना था कि इन तीनों का अनुपात ज्ञात हो गया कि इसको 80.64, 19.36 और 142। अब तीनों का योग है वो दे रखा है कितना 6050 के बराबर। तो 6050 में इन तीनों का योग को भाग दे देंगे। 6050 में इन तीनों का योग हुआ 242 और जो ज्ञात करना उससे गुणा कर देंगे। अब देखिए 6042 6050 भाग 242 जो ज्ञात करना है उससे गुणा कर दिया तो 80.64। तो ये हमारा 2016 आंसर आ गया। इसी प्रकार से यदि ललित का पूछता तो हमें गुणा कर देते किससे 19.36 से और कमल को पूछते तो 142 से गुणा कर देते और इन तीनों का मान 6050 प्राप्त होता है। समझ में आ गया होगा। देखिए शुरू में क्या किया हमने, दो उम्मीदवारों का योग 100 मान लिया है और ये 42 ज्यादा तो इसको 142 कर दिए। अब देखिए हरि को कितना यानी यहाँ कितना टोटल कितना हो गया 242 हो गया और टोटल का कितना 8% वोट प्राप्त करता हो तो 8% निकाला तो ये 19.36 आ गया और 19.36 100 में से घटाएंगे तो ये आ गया 80.64। यानी ये तो हरि का मान आ गया और ये ललित का आ गया, दोनों का आ गया हरि और ललित का। ये पहले से दे रखा है, इन तीनों का योग इसके बराबर कर देंगे और जो ज्ञात करना उसे गुणा कर देंगे। इस प्रकार से ये आंसर आ गया। आज की क्लास में हमने 5 क्वेश्चन किए हैं जो चुनाव से संबंधित है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। इन क्वेश्चनों को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से ही प्रश्नों की भाषा और उनके करने का जो स्टाइल है वो सरल होता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।